स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। और अब हम हमारी इंटरनेट की क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से अभी तक हमने जो हमारा इंटरनेट में क्लासेस पढ़ी है उनका मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि इंटरनेट जो है वो हमारा क्या होता है। तो कल हमने पढ़ा था इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, इंटरनेट का परिचय कि इंटरनेट क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कुछ शब्दावली को। काफ़ी सारे शब्द जो है वो इंटरनेट में हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें उनका एक्चुअल मीनिंग जो है वो नहीं पता होता है। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट। इसमें हमारे टोटल 25-30 टॉपिक हैं, तो इसको हम हमारी दो क्लासेस में कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक है हमारा वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे फर्स्ट इसमें अब हमें दिया होता है डाउनलोड और अपलोड। ठीक है, तो डाउनलोड और अपलोड जो है वो हमारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम ज़्यादातर अपनी रियल लाइफ में जो है वो यूज़ करते रहते हैं। तो डाउनलोड्स मतलब कि हमें मेन जो हमारा कंप्यूटर होता है सर्वर, उस कंप्यूटर से अगर हमें कोई फाइल हमारी डिवाइस में, चाहे हमारा लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उसमें अगर हमें सेव करनी है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनलोड। इसी तरह से अपलोड कि अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे हमें हमारे जो डिवाइस है, जो हमारे पास डिवाइस है, हमारा मोबाइल या लैपटॉप, टैबलेट जो भी है, उसकी अगर किसी फाइल को हमें इंटरनेट पर डालना है तो उसके लिए जो प्रोसेस प्रयोग होगी वो होगी अपलोड। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर है हमारा होम पेज। वेब पेज और वेबसाइट। वेबसाइट तो ये हमारे इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी के आगे के वर्ड्स हैं। होम पेज मतलब कि हमारी वेबसाइट्स जो हैं, जो भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उसका जो सबसे पहला पेज होता है वो कहलाता है उसका होम पेज। दूसरा है वेब पेज और तीसरा है वेबसाइट। तो वेब पेज जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सेव रहती है, और इन्हीं कई सारे वेब पेजों से मिलकर हमारी वेबसाइट्स जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा जो टर्मिनोलॉजी, जो हमारी शब्दावली है इंटरनेट की, उसमें नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैकर्स और क्रैकर्स। ठीक है, तो हैकर्स जो हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी डिवाइसेस जो होती हैं उनके डेटा पर नज़र रखते हैं और उनके डेटा को देखते रहते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं क्रैकर्स। क्रैकर्स भी जो होते हैं वो हमारी डिवाइसेस जो होती हैं उन डिवाइसेस के डेटा को देखते रहते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उनमें किसी तरह के बदलाव कर सकते हैं और उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो हैकर्स और क्रैकर्स जो है वो हमारे लगभग उनका काम जो है वो एक जैसा होता है, लेकिन हैकर्स का काम जो होता है वो कानूनी होता है।
मतलब वो हमारी जो खुफिया एजेंसियां होती हैं सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए कार्य करते हैं, वो होते हैं हैकर्स। और क्रैकर्स जो है उनका काम इलीगल होता है, और वो ऐसा काम करने वाले जो हमारे डेटा का मिसयूज करते हैं वो कहलाते हैं क्रैकर्स। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक इसमें है हमारा फ्रीवेयर और स्पाईवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर और स्पाईवेयर में डिफरेंस ये होता है कि फ्रीवेयर जो है हमारे वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, तो वो कहलाते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फिर है स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी अन्य फाइल के साथ इंस्टॉल होकर हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और फिर वो हमारे कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करने का प्रयास करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे स्पाईवेयर। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स जो है वो हमारे कंप्यूटर में ऐसे इंटरनेट के ऐसे रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप इंटरनेट पर काम करना शुरू करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स। नियमों का ग्रुप होते हैं, जैसे आपको फाइल ट्रांसफर करनी है, ईमेल भेजना है, ईमेल रिसीव किया है आपने, तो इस तरह के काम करने के लिए इंटरनेट पर कुछ रूल्स का ग्रुप होता है और उन्हीं रूल्स के ग्रुप को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। फिर है ब्लॉग। ब्लॉग जो है वो एक प्रकार की डिजिटल डायरी होती है जिसमें उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार जो है वो लिखे जाते हैं, तो वो कहलाता है ब्लॉग्स। ठीक है, इसके बाद अगला है क्लाइंट। सर्वर और होस्ट। तो इंटरनेट जो है हमारा वो क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्लाइंट जो होती है, जो मतलब हमारी मशीन्स जो होती हैं, जिन मशीनों से हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो हमारी वो मशीनें कहलाती हैं क्लाइंट मशीनें, जिनसे हम किसी भी तरह की सर्विस के लिए सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हमारी मशीन्स कहलाती हैं क्लाइंट मशीन्स। उसी तरह से सर्वर की अगर बात करें तो सर्वर जो है वो हमारे ऐसे मेन कंप्यूटर या ऐसे मेन प्रोग्राम होते हैं जिनके पास सभी तरह की इंफॉर्मेशन होती है और वो क्लाइंट कंप्यूटरों को इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। फिर है होस्ट कंप्यूटर। तो होस्ट कंप्यूटर जो है हमारा वो ऐसा कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटरों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो हमारा कई सारे नेटवर्कों को मिलाकर बनाया गया है, तो उसी में एक किसी नेटवर्क का जो मेन कंप्यूटर होता है वो कहलाता है होस्ट कंप्यूटर। इसके अलावा इंटरनेट जो है हमारा उसकी टर्मिनोलॉजी में और भी कई सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज में आते हैं, जिन्हें आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हमारे सिलेबस के अच्छे बड़े बड़े से टॉपिक्स हैं, जिनको कि हम डिटेल में पढ़ें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो टॉपिक्स हमारे लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं और उनके लिए जो
ठीक है। तो अगले जो वर्ड्स हैं जैसे कि सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स, उसके बाद डोमेन नेम, यूआरएल, आईएसपी, ईमेल्स, चैटिंग, कनेक्टिविटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, ये हमें यूजफुल रहते हैं और ये भी हमें इंटरनेट की जो हमारी शब्दावली है यानी कि उसकी टर्मिनोलॉजी, उसमें बहुत काम में आते हैं। तो अभी हमने हमारे इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में यूज होने वाले जो हमारे सभी वर्ड्स थे, सभी तो नहीं, लगभग हमने कुछ उसकी जो वर्ड्स थे उनको हमने हमारी आज की क्लास में कवर अप किया है। और हमने इससे पहले की जो हमारी क्लास है उसमें हमने इंटरनेट का इंट्रोडक्शन और इसके अलावा इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका आर्किटेक्चर है, वो किस चीज़ पर आधारित है, ये हमने हमारी आज की क्लास में, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हमने सिर्फ इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। तो एक बार फिर से इंटरनेट का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। तो इंटरनेट जो है हमारा, वो कई सारे छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर बनाया गया एक नेटवर्क है, जिस पर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजनी है, मतलब कम्युनिकेशन का काम करना है, तो वो भी आप इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। और इंटरनेट जो है हमारा, वो लैंड, मैन और वैन तीनों पर आधारित होता है। तो ये हमारी कल की और आज की क्लास के टॉपिक्स हैं। और क्लास से संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आपको पूछ सकते हैं। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।